साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, तो जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ईरान ने इंडिया को 4 बार कोर्ट से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो हमें इसकी वजह जाननी है कि इस लेक्चर के अंदर कि वो बाहर क्यों किया है और इसके पीछे क्या वजह रही, क्या कारण थे इसके पीछे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमें देखने को इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पहले से ही एक मैप बनाया हुआ है। ठीक है, अभी इसको भी समझेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले ना एक संयुक्त महासभा हुई थी, कहां पर, न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि 2020 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की 70वीं वर्षगांठ वो मनाएंगे, वर्षगांठ। ठीक है, लेकिन 2020 में क्या हुआ, इनके बीच के जो रिलेशनशिप है वो तो हुए खराब। ठीक है, और वो खराब किस लिए हुए, इसका भी कारण हम पढ़ेंगे। उसकी वजह से ये चीज इनसे छीन ली गई है, कहां से, इंडिया को यहां से बाहर कर दिया गया है। ठीक, तो अब इससे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे। ठीक है, देखो, चाबहार नाम का क्या है, एक ईरान के अंदर एक है बंदरगाह। ठीक है, और इसका जो डेवलपमेंट का जो काम था वो किसे दिया गया था, वो इंडिया के साथ करने का इसका समझौता हुआ था। ठीक है, कि इसका जो डेवलपमेंट का काम है वो कौन करेगा, वो इंडिया करेगा। ठीक है, और देखो, चाबहार पोर्ट, मतलब ये बंदरगाह। ठीक है, ये यहां से एक रेलवे लाइन बिछानी थी, कहां तक, चाबहार पोर्ट से कहां तक, जाहेदान तक, और फिर जाहेदान से कहां तक, जारान तक। जाहेदान क्या है, जाहेदान एक ईरान के अंदर एक जगह है, ये क्या है, इसके अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास। ठीक है, और जो जारान है ये कहां है, अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, मतलब इंडिया क्या करता था, अपने यहाँ से व्यापार करने का बहुत अच्छा रास्ता इसको मिल चुका था, मतलब कि काफी आसान रास्ता और सिंपल। ठीक, तो ये क्या करता, अब इंडिया क्या करता, अब यहाँ से हमें कुछ भी सामान भेजना चाहते थे अगर शिप के द्वारा, ठीक है, समुद्री रास्तों के द्वारा, तो हम कहा जाते, पहले चाबहार जाते, उसके बाद फिर कहां, जाहेदान, और फिर तेहरान। क्योंकि अगर हमें इसकी अफगानिस्तान के व्यापारिक मदद, ठीक है, या इमरजेंसी हेल्प करनी है तो, ठीक है, तो हम ये वाला रूट अपना देंगे। लेकिन अब ये इसमें इंडिया को क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। ठीक है, पहले जो इंडिया जाता था अपना सामान लेकर के यहाँ से, वो मुंबई से कहां जाता था, पहले वो यहाँ तक जाता था। ठीक है, पहले वो जाता था यहाँ तक, ग्वादर तक। ठीक है, ये पाकिस्तान का ये पोर्ट है, ग्वादर। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के तो हालात इस टाइम बहुत खराब है, रिश्ते अच्छे नहीं दोनों ने। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते थे ऐसे, तो ये वाली चीज हमको मिलती कब, अब जब हम इसका क्या करते, अगर ईरान हमको इसमें से बाहर ना करता तो इसके पीछे काफी बड़ा रीजन, तो वैसे बहुत सारे हैं इसके पीछे। ठीक है, लेकिन ईरान ने सिर्फ एक रीजन बताया। ठीक है, देखो, ये रेलवे लाइन बिछानी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये यहां से ना इंडिया इसके द्वारा कहा जा सकता था, जो बाहर की जो कंट्री है ना, रूस। ठीक है, रूस और एशिया के सेंटर पॉइंट पर, ठीक है, एशिया के सेंटर में रूस, यूरोप के अंदर भी क्या करता था, अपना व्यापार कर सकता था यहाँ के इस रास्ते के द्वारा। ठीक है, तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट था ये रास्ता, जो इंडिया ने गवा दिया है। ठीक है, किसी कारण गवा दिया है, अभी वो भी देखेंगे किसी कारण गवा दिया है। ठीक है, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो कौन सी है, सबसे बड़ी इसकी वजह बताई जा रही है, ईरान ने जो बताई है इसकी वजह वो ये है कि इंडिया की तरफ से इसके लिए फंडिंग नहीं हो रही थी। ठीक है, फंडिंग में देरी हो रही थी। ठीक है, काम नहीं कर रही थी इंडिया की जो भी कंपनी है वहां। और यहाँ एक बात मैं बता दूं कि इसके अंदर जो भी कंपनी काम करने वाली थी वो कौन थी, इरकॉन कंपनी थी वो इंडिया की। इसके फुल क्या होती है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी फुल होती है, और ये इसी प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। ठीक है, अब इसके साइड इंजीनियर वगैरह जो भी थे, जो भी यहाँ काम कर रहे थे, ठीक है, वो यहाँ इस लोकेशन पे गए, वो उन्होंने देखा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने काम की शुरुआत नहीं की, जबकि ईरान यहाँ पर अपना काम अच्छी तरीके से स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, और ईरान ने अब यह फैसला किया कि वो अब इस प्रोजेक्ट को खुद ही पूरा करेगा। ठीक,
अब क्या वजह क्या हुई, वजह तो ये थी, ये तो ईरान ने वजह बताई, लेकिन इसके पीछे यही वजह नहीं है, और भी वजह है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि मई 2018 में अमेरिका ने जेसीपीओ, जेसीपीओ इसका मतलब होता है द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर को लेकर के होता है, ठीक है। तो अमेरिका ने क्या कर लिया था मई 2018 में अपने आप को, हालांकि सितंबर में होता है, 2018 में अमेरिका ने क्या कर लिया, इसमें से अपने आप को कर लिया बाहर, ठीक है। और ईरान ने क्या किया, इसका किया उल्लंघन, ठीक है। उसके बाद जब इसका उल्लंघन ये करने लगा, फिर जो अमेरिका है उसने क्या लगा दिया, इस पे ईरान के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, ठीक है। अब जब प्रतिबंध लगाए तो ये पीछे हट गया, मतलब ईरान, ठीक है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया, और अमेरिका ने ये तक भी कह दिया, क्योंकि आपको पता है कि ईरान क्या है, एक कच्चे तेल का काफी अच्छा भंडार है, काफी बड़ा, ठीक है। तो अमेरिका ने फैसला किया कि सबके लिए क्या हो रही है, ठीक है। अमेरिका ने कहा कि कोई भी कंट्री, जितनी कंट्री है ना, वो ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगी, ठीक है। अमेरिका ने फैसला किया, ठीक है। और सभी ने ऐसा किया भी, कुछ ने नहीं किया ऐसा, ठीक है। तो इंडिया ने भी क्या किया, अमेरिका के दबाव में आकर क्या कर दिया, इससे कुछ टाइम बाद कच्चा तेल लेना बंद कर दिया, किससे, ईरान से, ठीक है। और ईरान को समझ में आ चुका था कि अब इंडिया क्या है, अब इंडिया हमारे नहीं सुनता, वो किसी सुनता है, अमेरिका की, ठीक है। वो भी ऐसा रहा है, और इंडिया ने ऐसा ही किया, ठीक है। कच्चा तेल लाना वहां से क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। जिससे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि अब जो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, इसके भी एक वजह भी ये बताई जाती है कि चाबहार पोर्ट से इंडिया को बाहर क्यों किया, ठीक है। इसका एक ये वजह भी बताई जा रही है कि इसलिए बाहर किया क्योंकि आजकल इनके रिश्ते भी बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है इससे रिलेटेड हो, ठीक है। वो न्यूज क्या है, वो ये है कि अभी चाइना इस प्रोजेक्ट, चाइना और ईरान के बीच में क्या हुआ है, चाइना एंड ईरान, इनके बीच में 400 अरब डॉलर, कब तक, 25 ईयर्स, 400 अरब डॉलर की डील हुई है, अभी समझौता हुआ है, ठीक है, चाइना और ईरान के बीच, ठीक है। और ऐसा बताया जा रहा है कि चाबहार पोर्ट का जो भी ये क्या नाम है, ये प्रोजेक्ट है, चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, ये ईरान किसको दे सकता है, चाइना को दे सकता है, ठीक है। तो ये इसका 400 अरब डॉलर से क्या होगा, इसके ईरान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इकोनॉमिक्स जो भी कुछ है, ये अपनी ठीक करेगा इनसे 400 अरब डॉलर से। और ये कितने दिन तक के लिए हुआ है, ये डील 25 साल तक के लिए डील हुई है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। और आपने एक चीज नोट की होगी कि अब अमेरिका जहां से भी निकलता जा रहा है ना, चाइना अब वहां पर अपनी जगह बना रहा है, ठीक है। आप कहीं भी देख लो, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया ना अमेरिका, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूएचओ के अंदर भी अब चाइना ने सबसे ज्यादा फंडिंग देनी स्टार्ट कर दी है। अब फंडिंग सबसे ज्यादा कौन देता है, चाइना देता है, पहले कौन देता है, अमेरिका, ठीक है। तो जाहिर सी बात है डब्ल्यूएचओ किसकी सुनेगा, अब चाइना की सुनेगा ना वो, ठीक है। अब देखो, अब चाइना ने क्या कर लिया, अब चाइना ने यहाँ 400 अरब डॉलर दे करके क्या कर लिया, उसको एक काफी बड़ा फ्यूल पावर मिल चुका है यहाँ से, ठीक है। फ्यूल पावर चाइना को मिल चुका है कहां से, ईरान से, ठीक है। और इंडिया ने ये चीज खो दी है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका ने जब ईरान के ये कमांडर थे सुल्तानी, ठीक है, उनको मार दिया था, तब भी इंडिया ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अमेरिका का अपोज नहीं कर सकता वो, ठीक है, एक खुले मंच पर, ठीक है। तो तब भी इंडिया कुछ नहीं बोला, ठीक है। और अभी जब दिल्ली में कोई दंगे हुए थे, तब भी ये अफवाह फैलाई गई थी कि हाँ कि मुसलमान बहुत परेशान है इंडिया के, ठीक है। तो उससे भी ईरान के ऊपर ईरान ने भी ये मान लिया कि हाँ बहुत ज्यादा परेशान है इंडिया के लोग, और इंडिया के अंदर मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है वो, ठीक है।
ये अब यहाँ धर्म की बात भी आ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेकिन जब इंडिया ने 370 जम्मू कश्मीर से हटाई थी तब ईरान ने भी कुछ नहीं बोला था, ठीक है। ईरान ने कहा कि करो जो तुम्हें करना है, ठीक है। लेकिन ये एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट इंडिया ने खो दिया है, ठीक है। अगर इंडिया के पास ये होता 4 बारकोड का जो प्रोजेक्ट होता, अगर हम इसमें काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है बाहर के अदर कंट्री में या अदर कंट्री के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है इसकी वजह से, ठीक है। और जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसको भी एक बूस्टअप देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अब ये पूरा प्रोजेक्ट क्या हो गया है, फेल हो चुका है, ठीक है। और ईरान ने कर दिया है चाइना को नहीं, इंडिया को इस प्रोजेक्ट से बाहर, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट किसको देगा, वो चाइना को देगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक 10 से 5 मिनट का लेक्चर था, 5 से 10 मिनट का लेक्चर था, ठीक है। और इसमें कुछ इतना खास है नहीं, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, मैं इसको जरा, ये जो बॉर्डर है ना, ये पाकिस्तान का बंदरगाह है, ठीक है। पहले जब यहां से क्या जाता था, जब इंडिया जब अपना सामान भेजता था तो वो यहां से भेजता था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के आजकल रिलेशन तो बिल्कुल सबसे खराब है, ठीक है। तो इसलिए वो जाने मिलेगा, ठीक है। और कुछ टाइम पहले ये भी देखने को मिला है कि जो अनाज इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए भेजा था, ठीक है, वो बंदरगाह पे ही रखा खराब हो चुका है, ठीक है। मतलब उसे पाकिस्तान ने एंट्री नहीं दी, वो बॉर्डर पे रखा क्या होगा, खराब हो गया। और ऐसे पता नहीं ना जाने कितनी चीजें खराब हो जाती होंगी, ठीक होती होंगी ऐसा, ठीक है। पाकिस्तान को तो आप सभी जानते हैं पाकिस्तान कैसा है, ठीक है। और जो चाइना है ना, वो यहां से एक कॉरिडोर भी तैयार कर रहा है, ठीक है, यहां से, ठीक है, यहां से कॉरिडोर भी तैयार कर रहा है, कौन, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, ठीक है, वो यहां से तैयार हो रहा है। ये हमारे लेह से जाता है, ठीक है। जो हमारे लेह है ना, केंद्र शासित प्रदेश, ये वहां से ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम किसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इस चीज को भी, ठीक है। हालांकि ये बहुत पुरानी चीज है, लेकिन ये भी लेक्चर के अंदर कभी ना कभी आ जाएगा किसी न किसी पॉइंट पर, ठीक है। क्योंकि अब तो रोज चेंजेस हो रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, तो कभी इसके ऊपर भी बात करेंगे हम, ठीक। तो आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ इतना ही था, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी था, ठीक है। तो इसके अंदर से आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं, ठीक है, हालांकि खासकर ये पेपर के अंदर क्या बजा जाती है, फुल फॉर्म वगैरह ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये 4 बारकोड कहां पर है, ईरान के अंदर है, और ये कहां से कहां तक था, ये प्रोजेक्ट 4 बारकोड से लेकर जापान तक था ये प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आपको बनते हैं आपके, और जो पेपर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा टॉपिक है ये, ठीक। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, जो होगा हमारा हिस्ट्री सीरीज का लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, ठीक है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।